बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं तेलुगु है और वो तमिल है, नहीं समझ में आता इल्ले एपड़े रेगा नल्ला रेगा वनक्कम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपका होस्ट राहुल सावंत। सो आज का जो वीडियो है वो है करियर्स पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है श्री। थैंक यू सो मच श्री फॉर योर टाइम। सो हमने कुछ क्वेश्चन जॉट डाउन किया आपके लिए जो हमारे व्यूवर्स का डाउट क्लियर करेंगे। Okay. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। So first of all, thank you so much for giving me this opportunity, Rahul, and to introduce myself. Yeah, my name is Shriyesh Manche, and some people call me Shri. And I have completed my graduation in BSc in IT, and from Mumbai University, I took an admission in Lala Lajpat Rai College, which is in Hajeli, Mumbai. So after that, after completion of my graduation, I got a job in Ginex IT recently, one month back only, as a software tester. So I'm working over there since 1.5 months. Okay. These are all the things. Okay, so moving forward, so the second question I would like to ask is why BSc IT? Why BSc IT? बहुत डिफ़िकल्ट है पर बता सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 12th हो गया मेरा, देन आफ्टरवर्ड्स एंड सॉरी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ बट थोड़ा साउथ का एक्सेंट है मेरा, तो काइंडली प्लीज़ आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके। वाई BSc IT? 12th के बाद मुझे एक्चुअली मैं 10th के बाद 11th-12th में मैंने PCM प्लस बाईफोकल लिया था। मैं बाईफोकल उसमें कंप्यूटर साइंस लिया था। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे C++ प्रोग्रामिंग में, सो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू डू लाइक प्रोग्रामिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आफ्टर सम टाइम मतलब मेरा जो एम्बिशन था वो एक्टिंग था। मुझे उसी फील्ड में जाना था और करियर उसी में ही बनाना था, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे करियर भी इम्पोर्टेंट है और एक बैकबोन भी बहुत अच्छा रहेगा अगर IT लेगा तो। बट स्टिल कोडिंग बोलेगा तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था मुझे वो टाइम पे। बट मैं बोला यार साइंस लिया है, परसेंटेज कमाया, ज़्यादा नहीं 48 कमाया, बट स्टिल हैव अ होप दैट आई कैन डू इट इन BSc इन IT। ओके। एंड इंजीनियरिंग तो लेने का तो सवाल ही नहीं था क्योंकि मालूम था आई एम नॉट केपेबल फॉर दैट। ओके। सो व्हाट आई डिड, आई टुक जस्ट एन एडमिशन इन BSc IT। बट उस टाइम पे बहुत कुछ घूम रहा था दिमाग में, भाई होटल मैनेजमेंट ले ले, अपने को कुकिंग मस्त आता है, खाने का शौक है, अपने को बना के खा सकते हैं कभी भी और खिला भी सकते हैं। फिर बाद में सोचा यार 5 साल इतना कौन स्ट्रगल करेगा। राइट। हाँ। फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर मैंने सोचा यार BSc IT ठीक है, जो होएगा देखा जाएगा, ले लो। उठा लिया रिस्क, उठा लिया। उठने के बाद पता चला भाई कुएं में कूदने के बाद IT कोडिंग है भाई। ओके। कोडिंग इन द सेंस डिफ़िकल्ट नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है जो नहीं पढ़ेगा तो। मैंने उतना फोकस नहीं किया था बट कर लिया कैसा ना तो कैसा। नया पार हो गई है। हाँ। राइट। पर एक चीज़ था कि अगर IT लेना है तुम्हें, IT या फिर कोई भी मतलब किसी भी फील्ड में जाना है तो तुम्हें टाइम देना इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इन IT में कैसा होता है, हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम बहुत रहता है। हम सुबह 7 बजे को कॉलेज जाते हैं, 12:30 को घर पे पहुंच जाते हैं फुल डे। फिर बाद में कुछ काम रहेगा तो कर लेते हैं, बाकी तो हमें टाइम पड़ा हुआ ही रहता है। बट स्टिल वी डोंट यूटिलाइज प्रेशियस टाइम व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ। ओके। एंड स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है हमारे पास। राइट। बट ये चीज़ मैंने फेस किया है, मैंने बहुत टाइम पास किया है, बट वो टाइम पास में मेरा जो एम्बिशन था मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है। Okay. And still I'm struggling for that. Yeah. Okay. So this is the main thing why I took BSc IT. Okay, so moving on to the next question. So कौन से डोमेन या कौन से स्ट्रीम जो स्टूडेंट्स है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो BSc IT एज ए डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं? Okay. First of all, a student should complete his SSC, okay, 10th standard. Then afterwards, he should take an admission in science, commerce, yeah, these two things.
12 10+2 होना चाहिए उनका। 10+2 के बाद उनका मिनिमम क्राइटेरिया 60% 50% अबव होना चाहिए। ओके ओके अगर BSc लेना हो तो। Coming to the point, some people says that if I want to take an admission in engineering, राइट like in B. I B in engineering, ओके or else in South we call BTech, Bachelor in Technology. राइट So but the thing is here, किसे नहीं जमता है, अगर किसी को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो बट स्टिल ही वांट्स टू डू एन BSc इन IT, ओके मतलब IT करना ही है तो BSc IT इज़ बेटर फॉर देम। ओके क्योंकि BSc IT में उतना मतलब बर्डन नहीं होता है, ओके इंजीनियरिंग में जितना compared to होता है एज engineering. कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, बट द सब्जेक्ट्स अ लिटिल मोर मतलब बोल सकते हो 25% डिफरेंट है इंजीनियरिंग में और BSc IT में। ओके सो और साइंस और साइंस और कॉमर्स वाले ले सकते हैं। ओके ओके अब कमिंग टू द पॉइंट कि ये क्वेश्चन आ जाता है, मुझे एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक सबको आया कि नहीं पता नहीं, बट मैंने जब 12th कंप्लीट किया था मुझे मेरे सिस्टर ने कहा था ऑलरेडी कि भाई जो भी करना है ना तुझे 10th और 12th में कमाना है बस, 10th 12th और लास्ट ईयर फाइनल डिग्री में, क्योंकि अबव 50 to 60% रहेगा ना तुझे जॉब के लिए तकलीफ नहीं होगा। जो अभी जो स्ट्रगल किया था मैं पिछले 1 साल पहले, उसमें क्या था, इवन तो कैंपस प्लेसमेंट आए थे मेरे कॉलेजेस में बट स्टिल आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर दैट बिकॉज मेरा क्राइटेरिया 50% नहीं था, उनका कैप जेमिनी का था जो 50% 55 अबव रहना चाहिए, Yeah. बट मेरा नहीं था, मेरा 2% थे, कम हो गया, सो आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर दैट। MNC कंपनीज को मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ओके तो मेरा ये कहना है कि आपको मतलब मेरा एक सजेशन है जो मैंने फेस किया है वो आप लोग नहीं होना चाहिए। जो भी 9th में है और जो 11th में है उनका जो परसेंटेज है 10th और 12th में 50% एटलीस्ट अबव भी रहेगा ना, उनको जॉब के रिगार्डिंग में तकलीफ नहीं होगा, फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा, और इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ। और जिसका 48% है, 45 है या फिर 42 है, उनको भी BSc IT में एडमिशन मिल जाता है, बट डिपेंड ऑन कॉलेजेस ऑल्सो। ओके सो दीज आर द मेन थिंग्स। सो वेरी वेल आंसर्ड। या सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। सो BSc IT में ऐसे जो कोर सब्जेक्ट्स है जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखने होंगे कि नो दिस आर द कोर सब्जेक्ट्स एंड आई हैव टू फोकस ऑन देम। कोर सब्जेक्ट्स ब्रो, एक है मेन जावा है जहाँ तक मुझे पता है, और जावा का मुझे मतलब मैंने ठीक ठाक था उसमें भी, मैं जावा किया हो और C++ किया हो और पाइथन किया हो। पाइथन में मुझे मतलब स्ट्रांग है मैं उसमें। ओके जो अभी हुआ मतलब मैंने 3 साल से उतना मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, बट मुझे एक कीर्ति मैम है जो पाइथन पढ़ाती थी, उनके वजह से मेरा थोड़ा मतलब बहुत अच्छा हुआ, बेसिक्स क्लियर है उसका भी पाइथन का, और उनके वजह से मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे चुका हूँ और तब जाके मुझे एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर मुझे मिला है राइट जॉब। ओके सो आपने कहा जावा पाइथन, सो द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इन शॉर्ट। हाँ तो आपको जो लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज पे फोकस करना होगा, और इनके अलावा सो दिस आर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस राइट। सो इनके अलावा जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है उनका क्या मतलब नेटवर्किंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सो उन पे क्या होगा? जैसा कि कमिंग टू द थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स देयर इज एन SPM कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अनदर थिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, आई थिंक सो। नेटवर्किंग में आता है इट्स एक्चुअली नेटवर्किंग है वो, हाँ बेसिकली वो थियोरेटिकल नहीं है, वो नेटवर्किंग है। उसमें कैसा है ना अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। ओके तो द वे मुझे 3 साल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है, बट उतना मैं खुद बोल रहा हूँ ऐसा कि टाइम नहीं दे पाया। ऐसा Right. नहीं कि कॉलेज का गलती है, कॉलेज का कुछ गलती नहीं रहता, हम लोग विजिट नहीं करते कॉलेज, हम लोग पढ़ाई नहीं करते, हम लोग घूमते रहते हैं। ओके हम लोग 3 साल एंजॉय करते हैं, लास्ट में आके भाई कॉलेज वाले नहीं सिखाया कुछ नहीं, कॉलेज वाला सब सिखाता है, अपन कुछ नहीं करते हैं। ओके मेरा ये कहना है कि अगर आपका ये क्वेश्चन था एक्सेप्ट कोडिंग कुछ और भी है, और राइट राइट है, बहुत कुछ है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो हार्डवेयर है, मतलब नेटवर्किंग के बारे में रहता है, उसके रिलेटेड आपको मतलब किसी का कुछ नेटवर्क नहीं चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप एज अ हार्डवेयर नेटवर्किंग ज्वाइन हुए आप ऑफिस में एज अ हार्डवेयर नेटवर्कर, तो अगर कोई सिस्टम में अगर प्रॉपर नहीं चल रहा है उसे ट्रबल शूट करना हो, ओके या तो कोई ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आया हो, ओके कुछ एरर बग्स आ जाता है तो उसका सॉल्व करना, टेक्निकल डाउट्स हार्डवेयर उसमें आप एक कोर्स कर सकते हो 12 आप
जब BSc आपका चालू है तभी भी आप कर सकते हो। एक CCNA कोर्स है, CCN, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। Okay. ये एकदम बेसिक है, ये हर एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को आना चाहिए जिसको हार्डवेयर में जाना हो। ओके, और जो डेवलपिंग में है, जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में है, या फिर जो SAP कर रहा हो, उनको भी ये आना चाहिए। ओके, मतलब एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई ट्रबल शूट कैसा करना हो। ओके, एक वायरस को कैसा हटाना हो, ये सब बेसिक्स होना Basic चाहिए। knowledge होना इंस्टॉलमेंट कैसा करना है। या ओके, अगर आप समझो 12 डिग्री खत्म हो गया, आपको ये क्वेश्चंस भी आ सकता है। ओके, मतलब विंडोज कैसा इंस्टॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा इंस्टॉल करता है, बेसिक लेवल के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Right. दीज आर ऑल द थिंग्स दे विल आस्क। ओके, ड्यूरिंग इंटरव्यू। Yeah. So very well answered. So moving to next question is like, आपने अभी BSc IT कंप्लीट किया, सो आपको जो कैंपसेस आए डिग्री में, सो आपने अप्लाई किया था कैंपसेस में, सो कुछ उनका कैंपस में कंपनीज आते हैं क्या BSc IT में एज एन कंपेयर टू इंजीनियरिंग? सो व्हाट इज द डिफरेंस मीन BSc IT में कैंपस और BE में कैंपसेस? आते हैं, कैंपस भी आते हैं BSc IT में, राइट? BSc IT में जैसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं कैंपसेस, वैसा हमारे कॉलेजेस में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज है लाला लजपत राय कॉलेज, उसमें कैपजेमिनी आया था, L&T आया था और इन्फोसिस आए थे। तो ये कुछ कंपनी से जो आए थे, और मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो लोग सिलेक्ट भी हुए थे उसमें, प्लीज हो गए, बहुत अच्छे लोग थे उसमें। ओके, बट TCS भी आया था। TCS का मिनिमम 50% था, बट स्टिल आई वाज नॉट एलिजिबल। मैं बोल रहा हूँ ना, अपने को ना मतलब बोलते हैं ना, एक ट्रिप हुआ था यार ऐसा, वो ट्रिप में नहीं जाना है। सो 48% आया था, Right. और 10th में अच्छा था, 58.46 समथिंग था। ओके, ओके, आई वाज एलिजिबल, बट 12th में नहीं था तो गया। सो आप कहना चाहते हो कि 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ऑल दैट थिंग्स मैटर, मिनिमम 50% अबव होना चाहिए, तब जाके आपको कोई नहीं रुकेगा, राइट? कोई नहीं रुकेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। डिग्री के बाद 50% हो गया आपका 10th में, 12th में, और डिग्री फाइनल ईयर जो भी एवरेज निकलता है उसका 50% अबव रहना चाहिए, राइट। बस आपको जॉब मिल जाएगा। ओके, सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर BSc IT, सो व्हाट आर द एंट्रेंस एग्जाम? जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, हाँ। क्या क्या अपेयर करना होता है उनको फॉर BSc IT? According to me, I have never heard about entrance exams In BSc IT. in BSc IT. ओके, मतलब मैंने 12th कंप्लीट किया, फिर मैंने ऑनलाइन में अप्लाई किया लाला लजपत राय कॉलेज, कीर्ति कॉलेज, और मुझे ओशन बहुत पसंद था, तो बेसिकली मुझे कीर्ति कॉलेज भी मिला था, जय हिंद भी मिला था, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू गो Opted for Lala, लाला लजपत राय। बट लाला कॉलेज में भी मुझे मुश्किल से मिल रहा था वो एडमिशन, बहुत मुश्किल से मिल रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन में फिर से अप्लाई किया, मतलब ऑफलाइन थ्रू गया था। मैंने कुछ टीचर से, मेरे HOD से मैंने बात किया था, ओके, तो उन्होंने बोला था कि एक वैकेंसी है, सीट आपको मिल जाएगा। Okay, तो so- आई वाज लाइक हैप्पी ऑन दैट टाइम। Blessed. हाँ, ब्लेस्ड। सो मेरा एक मेन क्वेश्चन ऐसा है, सो दोज आर ऑप्टिंग फॉर BSc IT, उनको कौन से कॉलेजेस अपने लिस्ट में रखने चाहिए फॉर बेस्ट कॉलेजेस आपके पर्सपेक्टिव से? KC, फर्स्ट इज KC, हिंदुजा, सेकंड हिंदुजा, जय हिंद, थर्ड जय हिंद, लाला लजपत राय फोर्थ कॉलेज, लाला, एंड आई थिंक रूपारेल, रूपारेल, फिफ्थ इज एंड रूपारेल, विद्यालंकर, ऑन द सिक्स्थ। या सो फर्स्ट इज KC, सेकंड इज, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव, ये कोई टॉप रैंकिंग नहीं है, कोई हाँ। टॉपर्स रैंकिंग नहीं है, हाँ। उनका पर्सपेक्टिव मेरा है। पर्सपेक्टिव है ये। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सो अगला क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यूरेशन, आपने अपना टाइम यूटिलाइज कैसे किया? सो हैव यू डिड एनी कोर्सेज और एनी अदर स्टफ ऑफ योर ओन? कोर्स नहीं किया, पर लोगों से ज्यादा कुछ कोर्स मिला है आपको को। लोगों से सीख लिया है। बहुत कुछ सीखने मिला है, और पैंडेमिक के टाइम पे, एंड आई वाज लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माय व्हाटएवर आई एम नाउ स्ट्रगलिंग टू बिकम एन एक्टर, एंड आई हैव मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन करना था प्रैक्टिस, वो मैंने कर लिया और करूँगा और करते रहूँगा, और एंड आई एम स्टिल लर्निंग, नॉट अ प्रॉपर बिकम एन Achiever. artist and achiever. Okay, Right. so I'm still waiting for that. Okay, Still looking a for a good student. project and okay, और जो मैंने मतलब सीखा है कोर्सेज से, मैंने कुछ सीखा नहीं, बट मैंने कुछ पाइथन मैंने सीखा था उसका,
और अनदर थिंग मैंने अभी एज्योर कंप्लीट किया AZ900। Okay. तो उसमें क्या कोडिंग उतना नहीं है, बट यू नीड सम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल दोज थिंग्स। Okay. सो आई लर्न दोज थिंग्स जस्ट नाउ ओनली। ओके, पैंडेमिक में तो Pandemic. मैंने कुछ थोड़ा Specific. फैमिलीज का कुछ इश्यूज था, तो आई वाज बिजी इन दैट थिंग्स। So this was the Okay. main thing what I have. So last but not the least, so as an elder brother, आपने जो गलतियाँ की BSc में, हाँ 12th में, हाँ, वो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करोगे कि नहीं ये गलतियाँ नहीं करनी है, बाकी यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ एज इट इज, बट ये गलतियाँ है जो नहीं करनी है हमें। मेरा मेन मोटो ये था ये इंटरव्यू देने का कि 10th और 12th के बारे में ही बताना था। 10th 12th और डिग्री मैं अब तक मैंने आई थिंक 3 से 4 बार बताया ये इंटरव्यू में अभी, राइट। क्योंकि मैंने जो फेस किया ना, इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से कोई फेस नहीं किया है जिसको इतना कम परसेंटेज आया हमारे सर्कल में, राइट। ओके। बट मुझे ये कहना है कि बॉस जो भी करना है, अगर जॉब चाहिए, कुछ अच्छा करना है, तो 10th और 12th और एवरेज अच्छा लेके आना, बस सब कुछ सेट है। और रही बात ये है कि हर आईटी बंदे को एक डर लगता है कि भाई कोडिंग है, ओके, बहुत डर लगता है। मेरी तो फट गई बस सच में बोल रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, डिग्री के बाद मेरे 3 साल मुझे मेरे पिताजी ने बोला था, डैड ने बोला था कि ऑलरेडी कि भाई कुछ कोर्स कर ले। मैंने C++ का मैंने प्रोग्रामिंग का क्लासेस लगाया था। ओके, बट यहाँ पे कुछ कमर्शियल ही जाता है यार बहुत। ओके, तो हाँ। बेसिक नॉलेज हमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता डायरेक्टली बाय इंडस्ट्री लेवल। हाँ सीधा ऐसा। बट तो क्या है ना, वो समझ में नहीं आता था मुझे। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, 20 दिन गया, 10,000 मेरे गवाया। मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया उसमें। मेन थिंग ये था कि अगर जो भी 3 साल में करना है, 3 साल के बाद कुछ मत करो, 3 साल के बाद, 3 साल के अंदर ही करो जो टाइम लोग डिग्री के ड्यूरेशन डिग्री के ड्यूरेशन में जो टाइम पास कर रहे थे हम लोग, उसमें सिर्फ 1 घंटा डेली 1 घंटा अगर एक प्रोग्रामिंग को या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई एक कोर्स कर लो। AWS का अभी जो मेन चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। बहुत बूमिंग है बॉस, जॉब्स बहुत पड़े हुए हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं आईटी में जॉब्स नहीं है, ये पूरा भ्रम है ये पूरा भ्रम है। राइट। अभी जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उनको वो बोलेंगे, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हमें नहीं आता है। Right. ऑब्वियसली मैंने फेस किया था, मैंने आंसर नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, मैंने फेस किया, मैंने कुछ नहीं आंसर दिया, फिर तब जाके मुझे समझ आया बॉस ये कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा है, व्हाट इज C++, जावा एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। और यही हमें नहीं आता है जो मैंने 11th 12th में भी पढ़ाई किया था। एंड ऑफ द डे फिर मैंने ठीक से इंटरव्यू मैंने मतलब गो थ्रू प्रिपेयर हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स आप लोग वाइवा में कैसा कर मतलब देते हो, वैसा ही वाइवा यहाँ पे होते, वहाँ पे दे दीजिए। आपका कम्युनिकेशन, हाँ ये भी है कि मेरे मतलब कुछ फ्रेंड्स थे, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स ना बॉस परफेक्ट था, एक्सीलेंट था, बट टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स में टेक्निकल राउंड में जीरो, हाँ, कुछ नहीं आते थे। एट द एंड ऑफ द डे वो HR क्या बोलता है कि बॉस मतलब जो टेक्निकल राउंड होता है हमें, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, बॉस योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी एक्सीलेंट, ओके, अमेजिंग, बट द थिंग इज यू आर नॉट गुड एट कोडिंग, टेक्निकल्स, yeah. Not only coding, okay. I'm just asking you what is software testing or else what is Java, okay. You just need to give a definition about that. Still they are not able to answer. हाँ, मुझे मेरा जो इंटरव्यू लिया ना, उसने खुद बताया था कि बॉस टेक्निकल स्किल सबका अच्छा है, ओके। हाँ, पर जो मेन टेक्निकल राउंड होता है ना, उसमें तुम्हें आंसर्स देना होता है, वही मेन राउंड होता है तुम्हारा। अभी लोग हैं कंपनी में जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर नहीं है, इंग्लिश प्रॉपर नहीं है, वीक है बहुत, ओके। सो वो लोग का ना स्किल्स अच्छा है टेक्निकल में। आप लोग बोलेगा बॉस ये एरर, ये बग है, ये सॉल्व करना है तुझे, राइट, करके देंगे वो लोग। बट उनको भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जिनको टेक्निकल मतलब जिनका बहुत है, नॉलेज है, सब कुछ है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो कभी मुझे पता चला जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे तमिल्स है, महाराष्ट्रंस है, मल्टीलैंग्वेज है, कोई लोग US फॉरेनर्स भी है जो लोग हमारे साथ कभी भी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। एंड यू नीड टू फेस दैट इंटरव्यू एंड टॉक विद देम, ओके। सो कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल both are matter because फॉर एग्जाम्पल मैं तेलुगु है और वो तमिल है, नहीं समझ में आता इल्ले
एपड़े रे का नल्ला रे का वनक्कम इतना ही आता है हमको। हम लोग पहले आते हैं, पहले ग्रीटिंग्स देते हैं, वो अपना बोलता है, बट वो जो इंग्लिश वो बोलता है ना नहीं समझ में आता है। मेरा इंग्लिश ना थोड़ा बहुत उसको समझता है, बट जो एक्सप्लेन करना चाहता है ना वो ठीक से नहीं समझता है उसको, राइट। सो और हमें भी सामने वाले को नहीं समझता है। सो दीज आर द थिंग्स वी फेस्ड। ओके, जब बेस्ट एग्जांपल मेरे साथ ये जो एक इश्यू हुआ था, मतलब बहुत बड़ा कुछ इश्यू नहीं है, एक मेरे जो बॉस थे उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि कलेक्ट करो रिपोर्ट कलेक्ट करके मुझे एक्सप्लेन करो उसका ये बग क्यों है, राइट राइट ओके, और ये इसको कितना टाइम लगेगा, ओके। उसका आंसर मैं ठीक से नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने बग्स ठीक से कहाँ से क्या फाइंड आउट करना है कुछ नहीं पता था, और वो एकदम प्रोफेशनसी था उनका, इंग्लिश कुछ मतलब इतना भी नहीं था कि भाई रॉकेट साइंस की भाई उसका आंसर नहीं दे सकते, बट मैंने गो थ्रू किया, उसका आंसर मैं कैसा ना कैसा दे दिया। बट स्टिल कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर, टेक्निकल स्किल्स मैटर, ओके। एंड मेरा एक लास्ट सजेशन है, जो भी करना है एक कोर्स करके बाहर निकलो, डिग्री के बाद नहीं, डिग्री के अंदर ही। ओके, सो डिग्री के अंदर ही ही इज सेइंग दैट जो 3 साल का जो डिग्री है बीएससी का, और उसके बिफोर भी कुछ कोर्सेज ड्यूरिंग द डिग्री कर दो, ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम, rather than wasting after the degree. So I guess that's it. So thank you so much, Sri, for your precious time once again. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. and thank you so much for giving me this opportunity, Rahul. Yeah. And this is, I think, this is the first interview, and this will be worth for our upcoming Generation, yeah. generation and our friends, okay.